अरे वाह, यहाँ मतदान केंद्र के बाहर रेड कारपेट बिछा रखा है, विच इज अमेजिंग। बट आई जस्ट होप कि वो परिणीति में जैसे नीति ने परी के लिए मौत का रेड कारपेट बिछाया ना, वैसा ना हो। जी हाँ, जिस तरह यहाँ मतदान केंद्र के बाहर आप रेड कारपेट देख रहे हैं, वहां पर कुएं के सामने रेड कारपेट रखा है। अब इस रेड कारपेट पर क्योंकि जमीन नीचे उबड़ खाबड़ है, ना सिर्फ यहाँ पर लेकिन सीरियल परिणीति में भी कुएं के सामने, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, नहीं तो कहीं हादसा ना हो जाए परी आपके साथ। ये रहा रेड कारपेट और ये रही हमारी हीरोइन परी। लेकिन ये क्या, ये तो मौत का रेड कारपेट है जो कि नीति ने परी के लिए बिछाया है, क्योंकि अब नीति उसके बच्चे को मारने में तो नाकामयाब रही है। अब ऐसे में नीति परी का ही काम तमाम करना चाहती है। नीति नहीं चाहती है कि परी और संजू एक हो, और अब अगर बच्चा आ गया तो फिर वो और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। तो नीति चाहती है कि या तो ये बच्चा मर जाए या परी ही मर जाए बच्चे के साथ। अब घर में परी की गोद भराई की पूजा चल रही है, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ऐसे में पंडित जी परी को एक रस्म करने को कहते हैं और इस रस्म के तहत परी को जाना होता है कुएं के पास और पूजा करने के बाद उस कुएं में चांद की एक झलक देखनी होती है। अब इस रस्म को करने से होने वाला बच्चा अपने पापा जैसा होता है। भला ऐसे में परी ये रस्म कैसे नहीं करती। तो पंडित जी कहते हैं कि अगर आपको अपना बच्चा आपके पति जैसा चाहिए, मतलब राजीव जैसा चाहिए, उसके गुण आए आपके बच्चे में, तो आप ये एक पूजा कीजिए। तो मैं उनको बोलती ठीक है, मुझे बताइए क्या पूजा करना है। तो उन्होंने बोला कुएं के पास जाके पूजा करके चांद को देख के आपको कुएं के अंदर देखना है। अब जैसा जैसा पंडित जी कहते हैं परी वैसा वैसा करती जाती है। लेकिन परी को क्या पता था कि उसकी जान की दुश्मन नीति ठीक उसी के पीछे खड़ी हुई है और यहाँ परी को मारने के लिए नीति ने रेड कारपेट खींच दिया। ऐसे में परी का पैर फिसल जाता है जिससे वो कुएं में गिर जाती है। ये तो अभी नीति को आइडिया आया है कि कुएं में अगर ये गिर जाए तो बचेगी तो नहीं, अगर बच भी गई तो बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं बचेगा। सो बेबे की हेल्प से ये आती है यहाँ पर और उसे रेड कारपेट बिछाती है कि देख मैं तेरे लिए कितना स्पेशल कर रही हूँ कि तू कुएं तक रेड कारपेट पे जाए। तो जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचती है कुएं तक, मैं कारपेट खींच लेती हैं एंड वो गिर जाती है कुएं में। तो नीति का मकसद पूरा हो चुका है, पर ये देखना है कि परी को कुछ होता है। लो भाई, एक बार फिर से नीति ने बिना किसी के देखे परी को मौत के कुएं में गिरा दिया है और किसी को शक भी नहीं होता है कि आखिरकार ये सब कुछ नीति कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या राजीव अपनी परी को बचा पाता है। मुंबई से इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।